क्या कभी ऐसा हुआ है कि जीवन की चुनौतियों को देखकर आपके मन में संशय और घबराहट ने जन्म लिया हो? यह मानव स्वभाव है कि जब हम स्वयं को असुरक्षित पाते हैं तो हमारा ध्यान अपनी शक्ति से हटकर दूसरों की रणनीति पर टिक जाता है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के तृतीय श्लोक के माध्यम से मन के उन बारीक उतार चढ़ावों को समझेंगे जो अक्सर कठिन समय में हमें विचलित कर देते हैं। पश्यताम पांडुपुत्राणाम माचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस श्लोक में राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं, हे आचार्य, पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इन शब्दों में एक गहरा मनोवैज्ञानिक संकेत छिपा है। दुर्योधन यहां अपने गुरु को उस शिष्य की याद दिला रहे हैं जिसे स्वयं गुरु द्रोण ने शिक्षा दी थी, लेकिन आज वही उनके सामने विपक्ष में खड़ा है। यह चित्रण हमें सिखाता है कि जब हृदय में भय और असुरक्षा का वास होता है तो मनुष्य अक्सर दूसरों को उकसाने या परिस्थितियों को जटिल बनाने का प्रयास करता है। यह किसी पात्र की बुराई नहीं, बल्कि हम सबके भीतर की वह मानवीय स्थिति है जहां हम दबाव में अपनी सहजता खो देते हैं। आज का जीवन दर्शन हमें सिखाता है कि हमें अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय स्वयं के आंतरिक बल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम दूसरों की सफलता या उनकी क्षमता को देखकर विचलित होते हैं तो हम अपनी प्रगति का मार्ग अवरुद्ध कर लेते हैं। जीवन का असली युद्ध बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर की असुरक्षा को स्वीकार कर उसे आत्मविश्वास में बदलने का है। मेरे प्रिय, संसार की विशालता और दूसरों की तीव्र प्रगति को देखकर कभी स्वयं को छोटा मत समझना। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है और हर फूल के खिलने का अपना ऋतुकाल है। दूसरों के कौशल का सम्मान करो, पर अपनी शांति और एकाग्रता को कभी भंग मत होने दो। अटूट धैर्य और सत्य के साथ अपने पथ पर बढ़ते रहो। राधे राधे।